जो कुछ भी हुआ है और जो तकलीफ मैंने तुम्हें पहुंचाई है, उसके लिए मैं मुखलिसाना तौर पर तुमसे माजरत खा हूं। मैं बस तुमसे यही कहूंगा कि हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बड़ा जुल्म था। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस बात का पता लगे। मैं लोगों से डरा रहता था। मैंने हमेशा जिंदगी से समझौता किया और जो लोगों ने कहा उसे सच मान लिया उमर। लेकिन जब मैंने महसूस किया कि यह सब गलत है तो बहुत देर हो चुकी थी। तुमने 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 जब ये कहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो गलत है और मुझ पर तुमने जो इल्जामात लगाए वो मेरे अंदर का एक डर था उमर, जो मैंने अपने गुस्से में कहीं छुपाया हुआ था। इसी गुस्से ने मुझे ऐसी तारीकी में धकेल दिया जहां से मुझे अपने भी नजर नहीं आते थे। जानता हूं कि माफ करना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। मेरी जिंदगी चाहे जैसी भी गुजरी हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। तुम मेरे बेटे हो उमर, तुम मेरी औलाद और मैं तुम्हारा बाप हूं बेटा। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी नजर में मेरी क्या हैसियत है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा बेटा। मेरा बेटा, बाबा, बाबा मैं भी बाप बनने वाला हूं। तुर्कान हामला है। मीने, मैंने अपनी आपा से पूछा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो वहाँ आपको रहने पर मजबूर कर रही है। उस वक्त उनकी आंखें नम हो गईं और हल्की मुस्कुराहट के साथ बताया कि क्या हो गया अगर उससे अभी मुझसे प्यार नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं कि कभी नहीं होगा। मुझे लगा कि वो अम्मी की जिद की वजह से ये सब कुछ कह रही हैं। मैं चाहती थी कि उमर भाई मेरी आपा से प्यार करें, बेपनाह प्यार। मेरी आपा ने परिंदे की तरह खुद को एक पिंजरे में बंद कर लिया था, एक ऐसा परिंदा जो अपने मालिक की तवज्जो का मुंतजिर था।
उमर, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप वहां... फर्ज पूरा किया मैंने अपना। ज्यादा मत सोचो इस बारे में। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी दोस्त, कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ। गुड मॉर्निंग उरूज, खुशकिस्मत हो तुम, आज भी पहली क्लास अदब की है। जो होमवर्क मिला था कर लिया तुम लोगों ने? हाँ, मैं तो करके आया हूँ, लगता है तुमने नहीं किया। तुम्हें मालूम भी है कि होमवर्क क्या था? नहीं, भूल गई थी मैं। मैंने भी होमवर्क नहीं किया, टीचर के आने से पहले कर लेते हैं। चलो चलें। हाँ, आ जाओ चलते हैं। ये लो तुम्हारा तोहफा, क्या है ये? पसंद आएगा। बहुत अच्छा है, पसंद आया, शुक्रिया तुम्हारा। हाँ हिकमत, मामला हल हो गया, पैसे मिल गए मुझे। ठीक है सादिक, संभाल के लाना। हाँ ठीक है हिकमत, अब मैं ये पैसे फातिह के मुंह पे मारूंगा ताकि जल्द यहाँ से चला जाए। तुम चाहो तो मैं भी आ जाता हूँ, हम दोनों इकट्ठे मिलेंगे। नहीं, मैं ये संभाल लूंगा, वैसे भी तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ, मेरे पैसे। लानत हो तुम पर, खुदा की लानत हो, घटिया इंसान। तुर्कान कहाँ है? क्या नाश्ते पे नहीं आ रही? मालूम नहीं, कमरे में नहीं थी वो। क्या मतलब नहीं थी? मुझे लगा नाश्ते पे होगी, मगर यहाँ नहीं है। तुर्कान साहिबा सुबह ही कहीं चली गई हैं। कहाँ गई है? मुझे नहीं मालूम और ना ही उन्होंने कुछ बताया। उमर, कहाँ जा सकती है वो सुबह सुबह बेटा? तुर्कान, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह डिस्टर्ब करने के लिए माजरत। क्या हम बात कर सकते हैं? वैसे तो बाहर जा रही थी, मगर कोई जरूरी बात है? हाँ जरूरी है बहुत, उमर के सिलसिले में। तुर्कान आपा के मुताबिक वो जिस चीज से गुजर रही हैं उसकी एक वजह है। यहाँ तक कि हम जिन जज्बों का ताकुब करते हैं
और जिस खौफ में हम कैद हैं उससे बाहर निकलने का एक यही हल है कि सही जवाब हासिल करने के लिए सही सवालात पूछें और उसकी वजह समझने की कोशिश करें। घर बहुत खूबसूरत है तुम्हारा मीने। बहुत शुक्रिया। कॉफी बनाऊं या फिर चाय? कॉफी। तुम ठीक हो मीने? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। दरअसल सुबह के वक्त अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ। यानी तुम क्या? अरे बिल्कुल नहीं, सुबह दवाई खाई थी शायद उसी वजह से, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चाहो तो मैं बना देती हूँ कॉफी। कहा ना ठीक हूँ, तुम जाकर बैठ जाओ, मैं आती हूँ बनाकर। ठीक है। सुबह सवेरे आखिर कहाँ जा सकती है वो? क्या तुम्हारी लड़ाई हुई थी उससे? मुझे नहीं मालूम, जब उठा तो कमरे में नहीं थी वो। तो क्या वो बगैर किसी वजह के चली गई? बहुत डर लग रहा है ना आपको? हाँ, मुझे क्यों डर लगेगा भला? अगर वो मीने के बारे में जान गई तो आप चाहकर भी उसे यहाँ नहीं रख सकती। जब तक मैं नहीं चाहूंगी तुर्कान इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। अलबत्ता तुम्हारे पास डरने के लिए बहुत कुछ है उमर। अब इन बातों का क्या मतलब है? हाँ, क्या आप हर रोज धमकाने के लिए नए तरीके ढूंढती रहती हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ? सुबह सुबह क्या बहस चल रही, कोई बताएगा? उमर से मैं ये पूछ रही हूँ कि सुबह सुबह तुम्हारी बीवी कहाँ चली गई, और कुछ नहीं। रोशन वो सैर करने गई होगी। वो लड़की कोई कैदी तो नहीं है। आयला। जी उजैर साहब। मेरे लिए और उमर के लिए बाहर लॉन में नाश्ता लगवा दीजिए। ठीक है उजैर साहब। चलो आओ चलते हैं। आयला। जी रोशन साहिबा। उस बारे में तुर्कान को बता तो नहीं दिया? किस बारे में? समझी नहीं मैं। तुमसे क्या छुपाने के लिए कहा था? हाँ समझ गई, कसम खा के कहती हूँ मैंने उस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, हत्ता कि भूल भी गई हूँ मैं। तो फिर कहाँ गई है तुर्कान? मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा। आज के बाद तुर्कान के हर कदम पर तुम नजर रखोगी, समझ गई? ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, तुर्कान को अगर मीने के बारे में पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। सिर्फ नौकरी से नहीं जाओगी, गला घोंट के मार दूंगी तुम्हें। इस घर में क्या होता है और क्या नहीं, मुझे हर लम्हे की खबर होनी चाहिए। आ गई समझ? जी समझ गई। तो अब जाकर उजैर साहब और उमर को नाश्ता दे दो। जहाँ दिल चाहता है दस्तरखान बिछा देते हैं। चलो जाओ। ठीक है रोशन साहिबा। हाँ तो सुन रही हूँ मैं। उमर के बारे में बात है, यही कहा था ना तुमने? मेरी परवरिश एक मोहब्बत से भरे खानदान में हुई। मेरे बाबा, अम्मी, बहनें, हम सबकी एक छोटी सी खूबसूरत सी दुनिया थी। मैंने कभी ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं देखे थे, लेकिन हमेशा एक खुशगवार घर की ख्वाहिश जरूर की थी, जहां मेरे शौहर को मोहब्बत हो मुझसे। कहा था ना कि तुम दोनों मुख्तलिफ दुनिया से ताल्लुक रखते हो। इस ऐशो आराम वाली जिंदगी की तुम्हें आदत जो नहीं है। मसला ये नहीं है, इंसान वक्त के साथ आदी हो जाता है। उमर और मेरे दरमियान एक अजीब सा फासला है, जिसकी वजह से मैं मजबूर हूं। समझ गई, फासले हैं ना तुम दोनों के दरमियान। उमर तलाक लेना चाहता है मुझसे। तुर्कान, मैंने तो बस अंदाजा लगाया था, जानती हूँ, लेकिन अभी एक बात कहूंगी जो बहुत कड़वी है। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो तुर्कान, यूं समझो बिल्कुल अलग दुनिया से। इसलिए मुझे लगता है कि खुद को अजियत में मत डालो। याद है ना तुम्हें अपनी कहानी बताई थी मैंने? जहां मोहब्बत ना हो ऐसी शादी का कायम रहना बिल्कुल ठीक नहीं।
तुम बहुत हसीन हो तुर्कान। तलाक से जिंदगी खत्म नहीं होगी, यकीन करो मेरा। लेकिन मुझे हार मानना कबूल नहीं है। तलाक के कागजात पर साइन नहीं किया मैंने। तो क्या उमर ने मुकदमा शुरू किया? नहीं, अगर किया होता तो बताते। शायद मुझे परेशान नहीं देख सकते, इसीलिए ऐसा नहीं किया उन्होंने। लेकिन वो तुमसे तलाक तो चाहता है ना? ऐसी शादी कायम कैसे रखोगी जिस शख्स को तुमसे मोहब्बत नहीं है? इसे कैसे कबूल कर सकती हो तुम? कबूल करने की बात नहीं है, उम्मीद की बात है। इसके अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ? तुर्कान, मैं अब क्या समझाऊं तुम्हें? तुम्हारा ये फैसला बेवकूफाना है। मैं तुम जैसी नहीं हूं मीने। मेरी फैमिली में शादियां खत्म नहीं की जाती, चाहे कुछ भी हो जाए। मसाइल आखिरकार खत्म हो जाएंगे। अभी से ही हार मान के पीछे नहीं हट सकती मैं। बहुत खूब। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये तन्हाई हासिल होती है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, कितने भी उसूल बना लूं, लेकिन हर कोई दूर रहने की कोशिश करता है मुझसे। मेरा बेटा, मेरा शौहर भी। और कुछ चाहिए क्या आपको रोशन साहिबा? नहीं, साफ करो ये सब। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम मीने को अपनी जिंदगी से निकाल दो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उससे दस्तबरदार नहीं होगे। मैं मीने से प्यार करता हूं बाबा। मैं बाप बनने वाला हूं, मैंने इस बारे में बताया था। जानता हूं, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मीने के साथ यहां जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। जानता हूं, उस बच्चे की दुनिया में आते ही हम लोग चले जाएंगे बैरून मुल्क। उमर, ये जो फैक्ट्री बनाई है तुम्हारे लिए बनाई है। इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। अब तुम्हारा काम है कि तुम इस फैक्ट्री को चलाओ। उन मुलाजमीन की तरफ देखो, वो तुम पर भरोसा करते हैं, तुम पर एतमाद करते हैं, मुझ समेत। और तुम इतनी बड़ी फैक्ट्री को छोड़कर चले जाओगे। बदकिस्मती से, लेकिन यही सच है। सब कुछ ठीक होने तक हम लोग बैरून मुल्क ही रहेंगे, यहां नहीं आएंगे। बगैर कोशिश किए, बगैर जद्दोजहद किए इस शादी का खत्म होना मेरी फैमिली नहीं समझेगी। तुम अपनी फैमिली की वजह से बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुर्कान। उमर ने बाहर मुल्क से तालीम हासिल की है, पढ़ा लिखा और समझदार है। मुझे नहीं लगता कि वो पुरानी रस्मों रिवाज पे यकीन रखता होगा। तुम्हारे जो जज्बात है उसे वो कभी नहीं समझ पाएगा। ये जो कोशिश है बेकार जाएगी तुम्हारी। चाहे कोई कितनी जगह देख ले, चाहे कितना ही पढ़ ले, चाहे किसी भी दूसरे शहर या मुल्क चला जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मीने। मोहब्बत में ये सब नहीं देखा जाता, वो बस हो जाती है। उसके लिए कोई हद नहीं होती। इसीलिए मैं पुरुमीद हूं। तो अब क्या करोगी तुम? एक ऐसे इंसान से प्यार की उम्मीद कैसे लगा सकती हो तुर्कान? बहुत फासले हैं तुम दोनों के दरमियान। क्या मजबूर करोगी उसे प्यार करने पर? ऐसा मत करो तुर्कान। ऐसा करके कुछ हासिल नहीं होगा। आगे बढ़ जाओ। वो तुम्हें तलाक देकर ही रहेगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो अपना इरादा बदल देगा? हरगिज नहीं। ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मगर उसकी जिंदगी में जरूर कोई और औरत है। नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, इतना तो मैं जान गई हूं। ये कैसे कह सकती हो? तुम उससे बिल्कुल नहीं जानती।
उसकी जिंदगी में जरूर है कोई औरत, और यकीनन वो तुम्हें नहीं बताएगा। देखो उमर, जाती तौर पर अगर मुझे इस मामले पर इजहार करने का मौका मिले तो मैं यही कहूंगा कि तुर्कान तुम्हारे लिए बेहतरीन लड़की है। वो एक शरीफ लड़की है और उसका खानदान भी। इस तरह उन्हें छोड़कर जाना शर्म की बात है हमारे लिए। मुझे खुद तुर्कान के लिए बहुत अफसोस है। काश जब अम्मी मेरी जबरदस्ती शादी करवा रही थी उस वक्त आप मेरा साथ देते बाबा। हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि ये शादी तुम्हारे लिए और हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होगी। वैसे भी तुर्कान को मजीद अजियत देने का कोई फायदा नहीं होगा, तलाक देनी पड़ेगी। मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर वो कबूल नहीं कर रही। मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती वो। अगर वो तलाक नहीं चाहती तो ठीक है। तुमने वकील को इस बारे में बताया? उस वक्त शदीद गुस्से में था मैं, वकील को इस बारे में नहीं बताया। अब बताऊंगा। ठीक है, वकील से बात करने के बाद तुम्हें आखिर तलाक मिल ही जाएगी। अच्छा है कि तुर्कान को भी कोई उम्मीद नहीं रहेगी, मगर ये मामला बहुत हसास है उमर। तुम्हें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है कि आगे क्या होगा। तुम इस औरत में अपने हाथों से नफरत पैदा कर रहे हो बेटा, जो तुमसे बहुत प्यार करती है। आप शायद अम्मी की बात कर रहे हैं। एक अरसा गुजरने के बाद जब आप बड़ी मोहब्बत के साथ एक खानदान बनाते हैं तो बहुत सी उम्मीदें भी कायम कर लेते हैं, और उम्मीदें पूरी ना होने पर ना घर के रहते हैं ना बाहर के। इन बातों का ताल्लुक उन रातों से है ना जो आप अक्सर बाहर गुजारते थे। मेरी अम्मी पूरी पूरी रात आपका इंतजार किया करती थी, बगैर सोए, एक उम्मीद लगाए। सही कह रहा हूं ना? जानता हूं मैं गलत नहीं हूं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उमर की जिंदगी में कोई और है। कई दफा मैंने उनसे पूछा कि आपकी जिंदगी में कोई और है क्या? कहा कि नहीं। हो सकता है कि अभी ना हो, लेकिन आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। ऐसी चीजों का इम्कान हमेशा होता ही रहता है। अगर मैं अपनी कोशिश जारी रखूं तो शायद उमर को उस दलदल से निकाल सकूं जिसमें वो फंसे हुए हैं। हो सकता है फिर उन्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। उमर को पता नहीं तुम कितना जान पाई हो तुर्कान, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा, तो उससे ऐसी उम्मीद लगानी ही क्यों? तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने कहा था कि तुमने भी किसी से बरसों मोहब्बत की है। क्या तुम्हारी कोशिश रंग लाई? बिल्कुल रंग लाएगी, क्योंकि मैंने अपनी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ सहा है। वो मेरा जरूर होके रहेगा, और हम दोनों ने जो मिलकर ख्वाब देखे हैं वो जरूर पूरे होंगे। क्या वो यही हैं या कहीं दूर रहते हैं? नहीं, यही है, इसी शहर में। बस यहाँ एक मसला चल रहा है, वो हल हो जाए फिर यहाँ से चले जाएंगे। मैं दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। इससे पहले भूल जाऊं, तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दे देती हूँ। तुम जब भी चाहो मुझे कॉल कर सकती हो बिला झिझक। और हाँ, मुझे अपना नंबर भी दे देना, मैं भी करूंगी कॉल। मेरे पास फोन नहीं है, लेकिन मैं घर से कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं।
टीचर नसरीन, 1 मिनट रुकिए। क्यों, क्या हुआ? सुबह सादिक साहब पर हमला हो गया, उन्हें चोरों ने लूट लिया और वो पुलिस स्टेशन गए। कैसा हमला? ये क्या कह रहे हो? मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, उन्होंने सुबह 1-2 घंटे की छुट्टी भी ली थी। इन्हीं बातों से मैंने अंदाजा लगाया। या अल्लाह! मैंने सोचा इस सब के बारे में आपको पता होगा टीचर नसरीन। उफ इरफान ने क्या किया? उफ। ये अच्छा हुआ कि आपने शिकायत दर्ज करवा दी। अगर वो इस इलाके से हुआ तो पकड़ा जाएगा। मुझे तो उसकी कोई उम्मीद नहीं। मायूस ना हो, भरोसा रखो। ओह सादिक, अगर मेरी बात मानो तो एक काम करोगे तुम? अब क्या करना रह गया है? चलो आओ यहाँ बैठकर चाय पीते हैं, टेंशन कम हो जाएगी तुम्हारी। घबराहट से तुम्हारा रंग पीला हो रहा है। नहीं हिकमत, यहाँ बैठकर चाय पीना मुनासिब नहीं। चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ, चलो ठीक है, ठीक है। ये बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है हिकमत, बहुत बुरा हुआ है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ। अब क्या कर सकते हैं इंतजार के अलावा हम? अब तो पैसे भी मेरे पास नहीं रहे। अब तो ये भी समझ नहीं आता कि फातेह से कैसे जान छुड़ा पाऊंगा मैं। फातेह सर पर आकर खड़ा हो जाएगा और पैसे मांगने लगेगा मुझसे। अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम परेशान ना हो सादिक। मिलकर हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। वो चोर बचकर कहीं नहीं जा सकता। तुम मुझे ये बताओ, फातेह क्या करेगा? वो कुछ भी कर सकता है। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे उसे जानते ही नहीं। अब तो मैं बैंक का भी मकरूज हो गया और पैसे भी मेरे पास नहीं। देखो उसके बारे में नुसरत को हरगिज कुछ मत बताना, वरना वो जाकर नसरीन को बता देगी। अगर उसे पता चल गया तो बात और खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो। सादिक, सादिक, तुम ठीक हो ना? नसरीन, क्या हुआ? जरा पानी दो, भाग भाग कर सांस उखड़ गई मेरी। पानी दो सादिक मुझे। सुना हमला हुआ, थाने भी गए थे, क्यों? इस बारे में तुम कैसे जानती हो? इरफान ने बताया। ये इरफान भी ना। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ था? नहीं नहीं, इरफान ने बढ़ाकर बताया। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एक आम से चोर था, उसने मेरा बटवा चुराने की कोशिश की। तो क्या बटवा भी चुरा लिया उसने? नहीं नहीं, मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया, लेकिन हिकमत के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत दर्ज करवा दी। हमारे शहर में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, तो ये सब कैसे होने लगा अचानक सादिक? इसलिए हमने थाने में जाकर रिपोर्ट करवा दी है नसरीन, ताकि उनको यहीं पकड़ा जा सके। अच्छा किया तुम लोगों ने, रिपोर्ट दर्ज करवाना जरूरी था। तुम तो ठीक हो ना? ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और ये बटवा भी मेरे ही पास है। हाँ तो ये बताओ, आज तुम स्कूल से जल्दी कैसे आ गई? मैं स्कूल से निकलकर मार्केट गई, सोचा शाम के लिए कुछ खरीद लेती हूँ। वहाँ इरफान को देखा, उसने मुझे बताया कि नसरीन साहबा कि सादिक साहब पे हमला हो गया और वो पुलिस स्टेशन गए हैं रिपोर्ट लिखवाने। मेरी तो जान ही निकल गई थी। ठीक है, आराम से संभालो खुद को। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ तुम्हें। ऐसा ही। तुम वाकई ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। तो चलती हूँ, ख्याल रखना अपना। सलाम कहना नुज़रत को मेरा। ठीक है नसरीन, संभल कर जाना। उस इरफान को आने दो, आज तो छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। हेलो हैदसन, कैसे हो तुम? जब से तुम्हें देखा है मैंने, दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई है। तुम इस सोच में गुम होगे कि आखिर ये पुरस्कार शख्सियत है कौन। जल्द पता चल जाएगा। चलो एक छोटा सा खेल खेलते हैं, और इस खेल का नाम मेरी नजरें हैं तुम पर। उरुज। क्या बात है उरूज, जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? मोहब्बत का खेल खेलोगी? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुमसे तो अच्छा दुश्मन होता है, तुम तो आस्तीन की सांप निकली। नफरत है मुझे तुमसे।
दरिया, रुको दरिया। दरिया, दरिया, दरिया रुको, बात सुनो मेरी। रुक भी जाओ ना, वजाहत तो देने दो मुझे। आखिर सबकी क्या वजाहत होगी तुम्हारे पास? हाँ, तुम तो मेरे जज्बात से वाकिफ थी, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? धोखा देने के लिए तुम्हें कोई और नहीं मिला था उरूज? ऐसा कुछ नहीं है, वजाहत देने दो मुझे। अब वजाहत के लिए क्या बचा उरूज? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया और ऐसे जाहिर किया जैसे सरदार से मोहब्बत है तुम्हें, लेकिन नजरें तो हकान पर थी तुम्हारी। तुम मेरे साथ इतना बड़ा खेल आखिर कैसे खेल सकती थी उरूज? सच कहूँ तो नफरत करने के भी लायक नहीं हो तुम। लेकिन दरिया, वो मेरा खत नहीं था। तुमने उसी डायरी के पेज से खत लिखा जो मैंने तुम्हारी सालगिरह पे तुम्हें दी थी, और क्या रह गया? और तुम्हारी राइटिंग कैसी है ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ उरूज। सच कह रही हो, लिखा था मैंने, मगर किसी और के लिए। अच्छा, किसी और के लिए लिखा? वाकई में? तो ऐसा कौन है जो तुम्हें मुझसे ज्यादा अजीज है? बताओ ना। उससे वादा किया है, नहीं बता सकती मैं तुम्हें। होगा तो ना बताओगी ना? तुम्हारी असलियत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। आज से तुम मेरी बहन नहीं हो, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। दरिया रुको। सरदार रुको।